लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे कैसे रहे हैं ये आप बखूबी जानते ही हैं। एक बार फिर से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आ चुकी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन की कोशिशें हैं कि अब जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों में कैसे भी करके अपनी सरकार वह बना सके। बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में। बिहार में विधानसभा चुनाव भी काफी नजदीक हैं। आपको जानकारी दे दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर बीजेपी आलाकमान कुछ अहम और नई रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीते कल ही जेडीयू की अहम बैठक हुई राजधानी दिल्ली में, और राजधानी दिल्ली में इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। दरअसल आपको बताते चले कि दिल्ली में शनिवार को जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इसका ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही किया, और इस बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या स्पेशल पैकेज मिले, इसको लेकर मंथन किया गया। इस मसले को लेकर केंद्र सरकार के सामने जेडीयू अपना मजबूत तरीके से पक्ष रखती हुई नजर आई है। ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव पर भी मोहर लग गई, और अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्या वाकई में बीजेपी एक बार फिर से चुनाव लड़ेगी तो जीत हासिल कर लेगी। क्योंकि देखा गया है यूपी की सियासत में 80 लोकसभा सीटों पर किस तरह से दांव खेलने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कामयाब रही। बीजेपी 34 पर सिमटती हुई नजर आई, लेकिन समाजवादी पार्टी 36 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन देखा जा रहा है कि किस तरह से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में जेडीयू के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर नहीं। दरअसल बिहार की राजनीति में आरजेडी से जो प्रमुख हैं लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव किस तरीके से दांव खेलने की तैयारी में हैं राहुल गांधी के साथ मिलकर। ऐसे में देखा जाए तो बिहार में किस तरह से एक बड़ा दांव खेलने की कोशिश में लगातार तमाम दिग्गज नेता जुट चुके हैं। इस बीच यहाँ पर सवाल ये उठ जाते हैं कि इधर तेजस्वी यादव है युवा नेता के तौर पर, तो वहीं एनडीए की तरफ यहाँ पर चिराग पासवान है। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान जिनकी तलखी देखने को मिली सीएम नीतीश कुमार के साथ एक वक्त, लेकिन अब चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, मोदी के हनुमान चिराग पासवान जिन्होंने 5 सीटों पर जीत हासिल करके दिखाई। बिहार की राजनीति में 5 लोकसभा सीटें जिन पर चिराग पासवान की पार्टी ने जीत हासिल की, और अब ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं। एनडीए के नेतृत्व में किस तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे, अब यहां पर चिराग पासवान ने जवाब दिया है कि सीएम नीतीश कुमार किस तरह से फैसले लेंगे, और सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर चिराग पासवान भी सियासी जंग को लड़ेंगे। हाल ही में वह पटना पहुंचे और बताया कि नीतीश के नेतृत्व में क्या वाकई में वह चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। सुनिए जरा चिराग पासवान का ये बयान। जनता ने ये तय कर लिया है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है, और विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में भी एनडीए की सरकार। कौन सा ऐसा दल है जो कि बिहार से आता है और वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो या उस पर अपनी सहमति नहीं देता हो? हम खुद इसके पक्षधर हैं। एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं। एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसपे हम सबको विश्वास है। ये मांग अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे? इस तरीके के दावे अक्सर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से किए जाते हैं। अंतोगत्वा फैसला चुनाव में सिर्फ और सिर्फ जनता लेती है। इस बार भी विपक्ष ने कई दावे किए थे लोकसभा के चुनाव में कि खाता नहीं खुलेगा एनडीए का, 0 पर आउट हो जाएंगे, तमाम तरीके की बातें कही गई थी। हकीकत में परिणाम क्या हुआ? हम लोग अधिकांश जीते सीटें हम लोग बिहार में जीतने का हम लोगों ने काम किया। मेरी पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो 5 की 5 सीटें हम लोगों ने जीती, जहां पर विपक्ष के द्वारा ये भी दावा किया जा रहा था कि हम हाजीपुर भी हम हार रहे। तो ऐसे में इस तरीके की बातें कही जाती हैं, बट अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है। और एक बात स्पष्ट है
कि जनता ने ये तय कर लिया है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार से ही बिहार का विकास हो सकता है। एक लंबा समय बिहार में ऐसा रहा है जहां पे विरोधाभास की सरकारें रही हैं, केंद्र में कोई और राज्य में कोई और। ऐसे में एक लंबे समय के बाद जब बिहार को डबल इंजन की सरकार मिली है, इस सरकार पर बिहार की जनता का विश्वास है। जहां केंद्र के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हम लोगों के पक्ष में बिहार की जनता ने मतदान करने का काम किया। जो कुछ सीटें भी हम लोग हारे हैं उसमें भी सबको कारण पता है, कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग अगर थोड़ी सी बेहतर तरीके से अगर हम ही लोग चुनाव लड़ते तो परिस्थितियां और बेहतर हो सकती थी। ऐसे में विधानसभा के चुनाव में भी बिहार की जनता ने मन बना लिया है, एनडीए की ही सरकार आएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रहा है और विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद बिहार में भी एनडीए की ही सरकार की तरफ से एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठी है। क्या सीएम नीतीश कुमार आरक्षण की सीमा कोई बढ़ाई जानी चाहिए? प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है भाई, ये मांग तो हम लोग की रही है। कौन सा ऐसा दल है जो कि बिहार से आता है और वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं करता हो या उस पर अपनी सहमति नहीं देता हो? हम खुद इसके पक्षधर हैं। पर अगर हम ये बोलें कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए तो हम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। हम लोग जिस सरकार के गठबंधन में हैं, एनडीए का हम लोग हिस्सा हैं। एनडीए का सबसे बड़ा घटक दल भारतीय जनता पार्टी है, जिनके नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसपे हम सबको विश्वास है। ये मांग अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो किनसे करेंगे? हम लोग राजनीतिक दल होने के नाते ये भी मानते हैं कि ये नीति आयोग के अधीन ये विषय आता है। नीति आयोग के प्रावधानों के अनुसार इससे पहले जब प्लानिंग कमीशन होता था उसमें फिर भी कई ऐसे रिलैक्सेशंस थे जिसमें कई राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिलता था। नए प्रावधानों के अनुसार ज़रूर इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज इसमें हैं, पर उसका भी मिलकर हम लोग समाधान ढूंढेंगे। जो जनता दल यूनाइटेड ने कहा है, ये मांग हम लोग की भी है कि बिहार को जल्द से जल्द विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अश्विनी चौबे ने कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए, जबकि सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के ही अगुवाई में लड़ा जाएगा। अश्विनी चौबे के इस बयान को आप कैसे लेते हैं? देखिए, अब हर एक व्यक्ति विशेष के बयान पे टिप्पणी करते रहे। अधिकृत बयान किसका होता है? जो पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। अधिकृत बयान एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से आता है। पार्टी के कई नेता होते हैं जो अपने अपने पार्टी के प्रति आस्था रखकर इस तरीके के बयान देते हैं और उसका भी मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि वो उनकी अपनी व्यक्तिगत भावना है। पर अंतोगत्वा जब आप एक गठबंधन का हिस्सा होते हैं, गठबंधन में दल के जिस नेता को या जिस अध्यक्ष को अधिकृत ये अधिकार दिया जाता है, उनका क्या फैसला है या उनका क्या बयान है वो ज्यादा मायने रखता है। आपने सुना किस तरह से चिराग पासवान ने अपनी बात रखी है। चिराग पासवान जो इस वक्त बिहार की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में छाए हुए हैं। देखा जा रहा है कि चिराग पासवान किस तरह से युवाओं के बीच सुर्खियों में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस, तस्वीरें छाए हुए हैं और ऐसे में चिराग पासवान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी लाइमलाइट में बने हुए हैं। चिराग पासवान को लेकर देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि उनके फॉलोअर्स लगातार बढ़ रहे हैं। जब से इन चुनाव में पासवान की पार्टी ने जीत हासिल की है, जब से उन्होंने शपथ ग्रहण की है, मोदी कैबिनेट का हिस्सा है चिराग पासवान। और ऐसे में देखा जा रहा है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर चिराग पासवान क्या कुछ बड़ा खेला करते हैं। मालूम हो कि चिराग पासवान को बिहार का नेक्स्ट सीएम तक कहा जा रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या सीएम फेस वाकई में नीतीश कुमार रहेंगे या फिर चिराग पासवान को आगे किया जाएगा या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही।